फाइनेंस या सर्विस? फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी? सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। जय राम जी की भाई साहब, आज अपन बिल्कुल बात करेंगे किसान के संबंध, क्योंकि जब मैं गांव जाता हूँ, मिलता हूँ बड़े से काका साहब, बाबा साहब, भाई लोगों से जब मिलता हूँ तो वो लोग कहते हैं भैया महल शहर में बन सकता है, ग्रामीण में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ग्रामीण में लोन नहीं मिलेगा, इसलिए ग्रामीण में नहीं बन सकता। मैंने बोला नहीं ताऊ जी, अब तो राज बदल गयो, 21वीं सदी आ गई है, इस दौरान तो ग्रामीण को भी लोन मिलेगा और वैसा ही महल बना सकते हो जैसा शहर में बना है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ग्रामीण में भी हाउसिंग लोन हो सकता है और ग्रामीण में भी आप शहर की तरह बिल्डिंग बना सकते हैं, खूबसूरत महल का आप देख सकते हैं और खूबसूरत महल बनाकर उसमें रह भी सकते हैं। हम कई बार कहते हैं बच्चे पढ़ लिए, अंग्रेजी बोलने लग गए, सब कुछ करने लग गए, लेकिन एक्चुअली हम जमीन पर नहीं है। जो किसान है, खेत में है, उसको पूछ लो दादा गेहूं कब उगेगा, उसको पता है। दादा मूंग का कितना समय का टाइम होता है, कितने दिन में पैदा, 45 दिन की फसल, झट से बोल दे। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी जब आप गए हैं तो आपके अंदर सारे गुण होने चाहिए। अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आपकी शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं। हमने पहले क्लासों में पढ़ा है कि वो तोता रटन वाली कहानी, कि मवा आएगा जंगल में, जाल फैलाएगा, दाना खिलाएगा और फंसने, लेकिन फंस जाता है। तो फिर ऐसी रटन पढ़ाई हमको नहीं पढ़ना है। जब हम पढ़ लिए तो शिक्षा का विस्तार करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ग्रामीण में भी अब जिला सहकारी बैंक जो होगी वो ग्रामीण में हाउसिंग लोन देने लगी है। उसमें आपको विशेष कुछ नहीं करना। शहर में जब हम कहीं लोन कराने के लिए जाते हैं और फाइल लेके जाते हैं तो बैंक सबसे पहले 3 सवाल करता है। क्या डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट परमिशन है, सेकंड डाइवर्शन है, थर्ड टीएनसीपी है। टीएनसीपी का मतलब फुल फॉर्म होता शुद्ध गांव की भाषा में पंचायत, शहर, नगर पालिका, नगर निगम की परमिशन है। टीएनसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग परमिशन। और अगर ये है तो नेशनलाइज बैंक फट से फाइल आपसे ले लेगी और हाउसिंग लोन कर देगी। हाउसिंग लोन में आदमी को मिनिमम 15 साल, अधिकतम 30 साल तक का समय मिल जाता है, जिससे एक नामिनल किस्त आती है और जितनी लंबी दूरी पे होगा उतनी कम किस्त आएगी और वो आराम से चुका सकता। सेम अब ग्रामीण के लिए भी ये व्यवस्था हो गई है। ग्रामीण में जो व्यवस्था हुई है वो जिला सहकारी बैंक सतपुड़ा, जो पहले आपने देखा होगा कि जिला सहकारी भूमि विकास बैंक वगैरह थी, अब जिला सहकारी बैंक है जो सेंट्रल बैंक की शाखा है, वो इस फाइनेंस को करने लग गई है। वो ग्रामीण बैंक में आपको जहाँ आपका खेत है, जहाँ आप रहते हैं, आपका बाड़ा है, गाय भैंस बंधी होती है, वो वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर आपको उस जमीन का खसरा, खतौनी, अक्स और आपको मकान कैसा बनाना है वैसा एक आपको डिजाइन तैयार करना है, जो इंजीनियर तैयार कर देगा। आसपास का कोई भी इंजीनियर से या कंसल्टेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। और एक एस्टीमेट मींस उस मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा, रेत कितनी लगेगी, ईंट कितनी लगेगी, सीमेंट, वो सारा एक एस्टीमेट तैयार कर देता है। उस एस्टीमेट को साथ में लगाना है। एस्टीमेट, नक्शा, खसरा, खतौनी, अक्स, बही की कॉपी और जिसके नाम पर है उसका आधार, उसका पैन। सबसे बड़ा जो सवाल आता है, ग्रामीण में पैन नहीं होते हैं, नई पीढ़ी के पास तो है लेकिन पुराने के पास नहीं होता है। तो पैन कार्ड कोई अलग से कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड मिस लोगों को डर लगता है। पैन कार्ड मिस इनकम टैक्स, पैन कार्ड में इनकम टैक्स घर आ जाएगा, टैक्स कौन भरेगा, ऐसा नहीं है। पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, हमारा भी आजकल परमानेंट अकाउंट है। जैसे आधार कार्ड, उसमें जो सीरियल डली होती है वो आपका परमानेंट अकाउंट है। अब मोहन सिंह सोलंकी नाना दादा, रामाजी नाना दादा, काका जी ना दादा, अब तो आधार चाहिए। जिसका आधार है उसका ही खुद का आधार है, वरना आधार नहीं है। सेम पैन कार्ड भी एक परमानेंट अकाउंट है। इस अकाउंट को आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाए, इस अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक स्टेटमेंट,
आपका नक्शा, एस्टीमेट, खसरा, खतौनी, अक्स, बही, इतने पेपर की आवश्यकता। इस पेपर को लेकर के आप फाइल प्रपोजल तैयार करें। इसमें भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेंट मीन्स खर्चा नहीं, कंसल्टेंट मीन्स मार्गदर्शक। मार्गदर्शक से आप मिले जब आप जाएंगे बैंक को और ये पेपर आप पुटअप करेंगे। इसमें बैंक आपसे एक चीज और मांगता है, इनकम प्रूफ। क्यों? अगर आप इस मकान को बनाएंगे तो इसको रीपेमेंट कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ में अगर आप कोई नौकरी करता है तो उसके पास पेमेंट स्लिप होती है, अगर वो बिजनेस करता है तो उसके पास इनकम टैक्स होते हैं, लेकिन किसान के पास नहीं होता है। पर किसान के पास जो होता है वो खसरा खतौनी अक्स के अंदर जितनी एकड़, जितनी हेक्टर या एकड़, अपने मालवा में अगर बोलेंगे तो बीघा, जितने बीघा जमीन आपके पास है उस बीघा के आधार पर एक फॉर्म सी होता है जो तहसील पारित करता है। तहसीलदार उसको बना के देता है पटवारी के माध्यम से कि इतनी जमीन है जिसमें साल भर में इतनी फसल इनकी होगी, वो हो गया आपका इनकम प्रूफ। उस इनकम प्रूफ को भी उसके अंदर लगा दीजिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर उस योजना में से आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे डेयरी, मछली पालन, बकरी पालन, गाय पालन, या आप किसी प्रकार का हॉर्टिकल्चर संबंधित काम कर रहे हैं, कोई ऐसी फसल उगा रहे हैं जिसमें आप उगाकर आप शेयर मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ऐसी चीज के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। आपको उसमें टैक्स नहीं भरना है। दूध वाले में टैक्स नहीं लगता, फूड में टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनकम टैक्स का एक साधारण सा जानकारी हो रहा है कि मैं साल में कितना कमाता हूँ, इसकी वो जानकारी हो। क्योंकि अभी तक आपको बैंकों के संबंध में नहीं मालूम होगा, लेकिन कोर्ट के मामले में तो सबको मालूम होगा। कोर्ट दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाती है। आप दोनों भाई भाई में लड़ाई हो जाए, काका जी मोटा जी में लड़ाई हो जाए, तो कहीं करेगा, कोर्ट में जाएगा और भतीजा बोला तू गवाही देगा, तू गवाही देगा। गवाही का मतलब वहां कोर्ट नहीं होता। कोर्ट उन दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाता है कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, क्योंकि कोर्ट वहां नहीं होता। सेम बैंक भी उन दस्तावेज से मानती है जिसमें आपकी इनकम है कि नहीं। अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको फाइनेंस नहीं होगा। एक और चीज, ग्रामीण में चूंकि मकान बनाते हैं तो हम खेत पर बनाते हैं, वहां पर कुछ सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी का चार्जेस ज्यादा नहीं लगेगा, जैसे ईंट कई बार ग्रामीण में खुद ही बना लेते हैं या सस्ती मिल जाती है, कुछ चीजें लेबर्स बहुत सस्ती मिल जाती है, कुछ श्रमदान खुद करते हैं। इसलिए जो एस्टीमेट होगा निर्माण का, शहर का एस्टीमेट होता है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट। कारण यहाँ पर तो आदमी खड़े होकर के दिखाने का भी पैसा लेता है, इसलिए उसका एस्टीमेट हाई होता है। लेकिन ग्रामीण में ये सब चीजें नॉर्मल होती है। ऐसी स्थिति में वो एस्टीमेट 850 या 900 रुपए से ऊपर नहीं जाए। एस्टीमेट आप इतना ही बनाएं, इससे ज्यादा आप ना बनाएं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हमारी कंसल्टेंसी से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम फाइल वैसी ही आपको तैयार करके देंगे जैसे आप बैंक में जाएंगे आपको फाइनेंस हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं तो भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं या कंसल्टेंसी की सहायता ले सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, आज का समय जो है ना पूरा व्यवसायिक, हर आदमी व्यवसाय करने के लिए बैठा, समाज सेवा करने के लिए बहुत कम लोग। अब जैसे कुछ चुने बुने लोग हैं जिनको लोग आज भी बोल देते फक्कड़ राम, तो फक्कड़ राम मतलब समाज सेवा। जो समाज सेवा करेगा वही फक्कड़ हो। तो अच्छे कंसल्टेंट के पास अगर आप गए तो आपको मार्गदर्शन बढ़िया से होगा और आप महल बना सकते, और उसका ब्याज भी आपकी केसीसी से थोड़ा सा प्लस होगा, बहुत हाई फाई नहीं होगा। एक चीज और आपने देखा होगा दोस्तों कि प्राइवेट बैंकें बहुत आ गई और प्राइवेट बैंकों ने ग्रामीण में लोन दिया है, लेकिन वो साहूकारी लोन से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए भारत सरकार ने, जिला सरकार ने जिला सहकारी बैंकों को भी एक पॉलिसी बना कर दी है, उसके अंतर्गत आप फाइनेंस ले। उसमें प्राइवेट बैंकों में जाएंगे तो आपको 18%, 22%, 24% साल का ब्याज लगेगा। अगर यहाँ आप जाएंगे तो 8.5%, 9% में ईयरली ब्याज में हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप शुद्ध किसान हैं, शुद्ध किसान का मतलब कोई और काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको त्रिमाही, 6 माही की किस्त होगी, 6 महीने में, 3 महीने में, या 6 महीने में, या साल में 2, ऐसी किस्त उस हाउसिंग की बनेगी।
अगर आपकी डेयरी है या व्यवसायिक साथ में कुछ और, जैसे व्यवसायिक में अगर आप कहें तो व्यवसायिक सब होता है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली रेंट पे चलाते हैं वो भी व्यवसायिक है, अगर किसी को पानी आप देते हैं वो भी व्यवसायिक है, साथ में किसी की खेती करते हैं वो भी व्यवसायिक है। ये सब व्यवसायिक की कैटेगरी में आता है। ऐसी स्थिति में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए भी परमिटेड किया जा सकता है। लेकिन ये सुविधा बहुत अच्छी है, इसका फायदा लेना चाहिए। इसके फायदे में एक फायदा और आपका होगा, वो ये है कि आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो जो भी हाउसिंग लोन के इंस्टॉलमेंट भरते हैं, जितना इंटरेस्ट होता है उतना इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स के संबंध में भी अपन बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि और भी आपको ग्रामीण को इनकम टैक्स की जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी विस्तृत से दूंगा अगली बार। जय राम जी की जय, श्री राम, जय श्री राम। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।